शिव और शंकर दोनों में फर्क क्यों? और आज समाज दोनों को एक ही तरीके से मानता है, तो यह भी हमारे जीवन में सबसे बड़ी विडंबना है। कारण वेद न जानने के कारण। जबकि आप देखें कि शिव प्रतिमा अलग बनी होती है और शंकर जी अलग, उसकी सीने से लगी भी मूर्तियां कुल दिखाई जाती हैं। आगे शिव प्रतिमा है, पाछे शंकर जी बैठे उसकी आराधना में लीन है। शंकर जी के सर पे गंगा क्यों दिखाई जाती है? अब इस बात पहले शंकर जी के जो दिखाया जाता है अंगों में, उस चेहरे में चर्चा को पहले ध्यान दें। शंकर जी के सर पे गंगा क्यों दिखाई जाती? ज्ञान गंगा है, पानी की गंगा नहीं। पानी की गंगा होती तो कैसे बैठती? ज्ञान की धारा बहते हुए दिखाई जाती है, ज्ञान गंगा है, पानी की धारा नहीं। वो परमात्मा की भक्ति में लीन होते उसी ज्ञान के द्वारा मनुष्य से जो अपराध या गलतियां होती, चाहे वो मनुष्य के हों चाहे देवताओं के, हर इंसान इसी प्रकार से अपने अपराधों से मुक्त होता है, नहीं तो उसे अपने शरीर द्वारा भोगना पड़ता है। शिव प्रतिमा अलग बनी होती, शंकर जी अलग होते। शंकर जी के गले में सर्प और बिच्छू क्यों दिखाते हैं? कि जो नशीले पदार्थ मांसाहारी चीजों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों का बुद्धि विपरीत करके वो विध्वंस करवा देते हैं। लड़ाई झंझट इत्यादि करके भूकंप, भूचाल, ग्रह युद्ध ऐसी अवस्थाएं फैला के इस संसार पर परिवर्तन कब करते हैं? जब संसार पर न्याय समाप्त हो जाता है, धर्म अन्याय की तरफ लोगों का चलना हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में आकर वो परिवर्तन करते हैं। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का बदलाव करना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े। इसके बाद में शंकर जी को कहते हैं वो धतूरा खाते हैं, भांग धतूरा खाते हैं। विचार के ये भांग और धतूरा वहाँ का रखा है, इससे पृथ्वी की व्यवस्था है। सूक्ष्म तन में इन चीजों का कोई उपज थोड़ी होती है। अब वो गलती क्या होती है? पुजारी लोग स्वयं खाते हैं और भगवान का नाम बदनाम करके इस चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जबकि हकीकत इन चीज़ों का को जो है वो कभी ग्रहण नहीं करते। तो हमें वास्तविक अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और परमात्मा हमारा साथ देता रहे। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए। इसके बाद शेर की चाल पर बैठा, क्योंकि वो निडर है, कभी किसी से डरते नहीं। भगवान का आदेश मिला वैसे ही संसार में कार्य करने लगते। जब तक आदेश नहीं मिलता है तब तक वो शांत बैठे रहते। चंद्रमा उनके सर पर क्यों दिखाते हैं? चंद्रमा जब चंद्रकलाएं मनुष्य की बिगड़ जाती हैं तब वो संसार का विध्वंस करते हैं। जैसे 15 दिन उजाला होता है, 15 दिन अंधेरा होता है। तो इसका अर्थ क्या? सतयुग त्रेता को उजाला दिखाया गया और कलयुग, द्वापर और कलयुग को अंधेरे के रूप में दिखाया गया। और जो इस संसार के सत्व प्रदान में अधर्म से सत्य में परिवर्तन होता है, उसे संगम दिखाया गया, जिसे गीता में लिप युग भी कहते हैं, गुप्त युग भी कहते हैं, पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है। उसे इन नामों से उसे उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा उनके सर पे दिखाया जाता है और वो भगवान भक्ति में सदा लीन रहते हैं। त्रिशूल क्यों दिखाया जाता? सत्युग त्रेता उनका कोई काम नहीं, कलयुग के अंत में आते श्री डमरू दिखाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से शंकर जी को इन चीजों को दिखाया जाता है। अब ये उसी शिव प्रतिमा के ध्यान में लीन रहते हैं। परमात्मा और शंकर जी का आने का समय एक होता है। वो संसार पर विध्वंस करने के लिए आते हैं और वो संसार का निर्माण करने के लिए आते हैं। इसीलिए भेद मनुष्य प्राणी को नहीं मालूम होता है। ये भेद परमात्मा जब बताता है तभी जान मालूम होता है। कहा भी हमारे वेदों में कहा, नेत नेत कहे वेद और तहु मरम न तेरो जाने। माना तुम्हारे भेद को कितना भी बड़ा वक्त हो जाए, वेदों ने भी लिखा, लेकिन तुम्हारी महिमा का अंत लास्ट में किसी ने नहीं पाया। अपार गता लिख दिया, तुम्हारी गति को कोई नहीं जान सकता है। अपार गत्या, पार ही नहीं पा सकता है। ये सभी महापुरुषों ने लिखा है, सभी का ये उल्लेख है, किसी एक का नहीं।
क्योंकि भगवान के अंत्यवस्था का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है और नहीं जान पाता है। इसलिए वास्तविकता इसी वजह से इसे इस प्रकार से कहा गया। तो हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया, कारण क्या है? तो जो है वास्तविक परमात्मा ने आज तक किसी को कोई भेद नहीं बताया जिसका ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए, तो मानो कि हो क्या औकात है। और कितने भी बड़ा महापुरुष है जिन्हें कर्ता कहते उन्होंने भेद नहीं जाना, तो हम लोग क्या जान सकते हैं। बल्कि उससे स्तुति और अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने दुखों को दूर करने के लिए मार्ग तय कर सकते हैं, उसकी आराधना से कुल भेदों को जान सकते हैं। लेकिन संपूर्ण वेद का वर्णन किसी ने नहीं जान पाया और न जान पाएगा। विधाता को जो करना होगा वही करेगा। तो इसी प्रकार से दिखाया गया। वो शिव प्रतिमा की लीनता में लीन रहते, जिसे ज्योति स्वरूप कहते। इस प्रकार से शिव हैं पुत्र और शिव हैं परमात्मा और शंकर जी पुत्र हैं, पिता पुत्र का नाता है। तो वास्तविक जो है पिता कौन है? वो शिव प्रतिमा, जो लाइट आप देखते हो वही रचाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का। इसलिए शिव प्रतिमा में बिंदु बनी होती है, बीच में लकीरों के बाद बिंदु रखा होता है, उसका रचयिता है। तो इस प्रकार से शिव पिता है, शंकर पुत्र है, पिता पुत्र का संबंध है और अपने अपने कार्य करते हैं सभी। तो सभी उस परमात्मा शिव के सामने अपने को सरमस्तक कर लिया करते हैं, और करना भी चाहिए भैया, क्योंकि उसके सामने किसी का पार नहीं चलता। आप गलत बोलेंगे तब भी आपको दंड भोगना पड़ा और दंड भोगना पड़ेगा। हम जो कर्ज के सामने चढ़े अपन उसके चौड़ों पे डले रहेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। तो जो करना सीखो और अपने जीवन में जो कार्य करते हो उसे करना सीखो सच्चे मन से। वैमनस्यता न रखो और ना लाने का प्रयास करो। सदा सोचते रहो कि मुझसे भगवान कोई वैमनस्यता न हो, जीवन जब तक है खुशहाल से कटे, कोई दिक्कतों में ना आए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करो तो जो तुम्हारे जीवन में ऐसे दिनों का सामना नहीं करना पड़ेगा और खुशियाँ भी आती रहेंगी। तो हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का अधिक ध्यान देना है, तो हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से शिव और शंकर में अंतर दिखाया गया।